हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और होप करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैंने जस्ट अभी एक ब्लॉग एंड किया और दूसरा स्टार्ट किया है। मैं करने जा रही थी रूम की अपनी सफाई। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करें, वरना आप लोगों को कैसे पता चलेगा मेरी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ के बारे में कि क्या ही हो रहा है मेरे साथ। फिर आप लोग बोलोगे कि मैं कुछ शेयर नहीं करती आप लोगों के साथ। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला, मेरा डे ब्लॉग आते रहेंगे। तो ये मेरा नया रूम है, इस पे मैं शिफ्ट हुई थी कि वो वाला रूम मैंने चेंज कर दिया। उसके पीछे का कुछ रीज़न था, मैं मेंटली उधर अच्छा फील नहीं कर पा रही थी। बेटर पे करने के बावजूद अगर आप मेंटली मतलब वेल नहीं हो, दिमागी तौर से ऐसे पागलों की जैसी हालत हो गई थी मेरी। जो लोग देख रहे थे, क्योंकि उधर ना मेरे को अकेले रहना पड़ रहा था, कोई भी इंसान नहीं था मेरे साथ बोलने के लिए जिससे मैं बोल सकूँ, बात कर सकूँ। और ऐसा एक रिसर्च है, पाया गया उसमें कि इंसान कितना ही ज़्यादा खुश हो, उसके पास सारी खुशियाँ हैं, क्योंकि उसके पास अगर बोलने के लिए एक भी इंसान नहीं है ना, तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है खुद ब खुद ही। उसके पास वो कितना ही खुश है, लेकिन अगर बोलने के लिए कोई नहीं, अपनी खुशी भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा ना। तो सेम वही चीज़ें थी। मैं उधर परेशान नहीं थी किसी चीज़ को लेकर, अपना पढ़ती थी, सब थी चीज़ें जो थी वो डिप्रेशन वाली थी। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया बहुत सोच समझ के, नहीं कुछ भी हो जाए, मैं इस तरीके से नहीं रह सकती, क्योंकि मैं पे कर रही हूँ ना, फ्री में नहीं रह रही थी उधर। तो फिर मैंने रूम चेंज किया। इधर मेरे को शिफ्ट किए हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे। 3 को मेरा एग्ज़ाम था, 2 में इधर रात में आई थी, 3-4 2 दिन रुकी थी, 4 को मैं घर चली गई थी। और बहुत अच्छे से शिफ्ट किया था, अच्छे से इन द सेंस साफ़ सफाई मैंने बहुत अच्छे से करी थी, यानी ऐसे टेम्परेरी करके चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने सोचा जो भी बची चीज़ें हैं मैं घर से आके कर लूँगी। तो मैं भी दिखा दूँ, ये 2 तख़्त मतलब बिस्तर मिले हैं मुझे। एक तो तख़्त वो हटा लेंगे, अगर 2 लोग रहूँगी मैं तो वो दे देंगे 2, लेकिन मुझे अकेले रहना। तो वो कह रहे थे भैया कि एक ही ले लो, एक में तो सफिशिएंट हो जाएगा मेरा। देखो ये मेरे कपड़े उतारे पड़े, वो मेरा बैग ये इधर लाया हुआ रखा, उधर कुर्सी पे मेरा बैग रखा हुआ है, ये मेरे सैंडल पड़े। जो भी चीज़ें मैं आई हूँ ऐसे की ऐसी, जहाँ जो चीज़ें डाल दी वो वैसे की वैसे ही पड़ी हैं। और मैं आपको चप्पल पहन के मैं आपको बाहर का हाल दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैंने आराम किया, व्लॉग एंड किया, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर क्या हालत है। मतलब मैं बहुत ही अच्छे से सफाई करके गई थी, लेकिन इतना गंदा हुआ पड़ा है ना कि ऐसे लग नहीं रहा। सॉरी, इसको मुझे बंद करना खोलना भी नहीं आता, किधर को खुलता है किधर को बंद होता है। तो बाहर है अभी अंधेरा, लाइट चलाते हैं। तो ये मतलब बहुत गंदा हुआ पड़ा है। इधर देखो आप, कितना कूड़ा गया हुआ है साइड में उड़ के, ये गंदा हुआ पूरा पड़ा है। तो यही सफाई करनी है मुझे। और एक चीज़ और, ये सफाई तो करनी करनी, किचन तो खैर फिलहाल मेरा साफ़ है, क्योंकि वो अच्छे से लॉक था, खिड़की भी बंद थी, ये भी अच्छे से बंद था। लेकिन मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें धूल मिट्टी आई तो आई कहाँ से, क्योंकि खिड़कियाँ भी बंद थी। और ये खिड़की में चार्ट इसलिए लगा हुआ है, इसके पीछे का रीज़न मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये लाइट दिख रही है, हाँ खंभे पे लाइट ना, तो ये कांच की खिड़कियाँ ना, तो पूरे रूम में यहाँ पे बिस्तर पे लाइट आती है, तो रात में नींद नहीं आती। इसलिए मेरे से पहले जो लोग रहते थे उन्होंने खिड़की पे चार्ट लगा दिया, तो मैंने अच्छे से नहीं लगे थे, मैंने उखाड़ दिए, क्योंकि मेरे पास चार्ट रखे तो मैं ढंग से लगाऊंगी। बाकी एक चीज़ और, ये वाली जो रैक ये भी मुझे भैया ने ही दी, मतलब पहले से ही मिली हुई है मुझे। तो इस पर मुझे मेरे भगवान जी को सेट करना है। तो ये है मेरा पूरब, और ये पीछे मेरा पश्चिम पड़ेगा, और ये दक्षिण दिशा है, तो ये दक्षिण में रखी है। तो मैं इसको इधर भी नहीं रख सकती और इधर भी नहीं रख सकती। इसको या तो फिर मुझे उत्तर में रखना है, या तो फिर इधर पूरब में रखना है, क्योंकि मम्मी बोलती है इन्हीं 2 दिशा में रखना अच्छा होता है। और ये वाली अलमारी फिर मुझे इधर शिफ्ट करनी है, तो पता नहीं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं इसको अकेले कैसे ही शिफ्ट कर पाऊँगी। तो यही काम करना है अभी मुझे। ये वाली अलमारी इधर शिफ्ट करनी है, इसको कहीं शिफ्ट करना है, फिर सफाई करनी है, बाहर का साफ़ करना, खाना मम्मी ने बना के दिया तो खाना नहीं खाना है, बस इतना काम करना। तो वो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बाहुबली बनती हूँ मैं, आज दिखाती हूँ आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये तख्त जो है यहाँ पे पड़े थे, देख सकते गंदे ही, मैंने शिफ्ट कर दिए दोनों तख्त आगे। अभी इधर इतनी स्पेस निकाल दी मेज़र करके जितना ये है, तो अभी इसको मुझे उधर शिफ्ट करना है। और ये जो बैग थे अलमारी से भी निकाल दिया, तो वो भी थोड़ी हल्की हो गई है, तो पहले इसको शिफ्ट करते हैं।
सो फ्रेंड्स ये फाइनली घर सेट होगी और मैंने उठा लिया बहुत आराम से, कुछ कुछ चीज़ें गिरा दी, कोई नहीं, करते इसको सेट, पहले इसको सेट देख कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर वो उठ गई मेरी ताकत से तो ठीक है, अदरवाइज उसको उधर ही छोड़ देंगे। ये घर सेट करना ज़्यादा जरूरी था क्योंकि इसमें थे भगवान जी, तो वो सही दिशा में रखना जरूरी था। सो फ्रेंड्स ये सेट हो गया। ऊपर मेरी कम यूज की कॉपियाँ, ये मैंने पूरा सेट कर दिया है, एक बार ये लगा दिया है, वो लगा दिया है। इसके अंदर मेरी मूर्ति वगैरह जो पूजा का सामान है वो मैं नहा धो के कल सेट करूँगी। इधर थोड़ा सा मेकअप का थोड़ा बड़ा, ये यूज की कॉपियाँ, इधर मैं एक्स्ट्रा का सामान। अभी ये अलमारी की बारी है, इस पर अपना ताकत लगाते हो। बहुत भाई साहब जो रह के गया ना इस रूम में, छींच मचा के गया। देखो इसको मैं सेट करूँगी, इसका थोड़ा सा अच्छा करूँगी और आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। फिलहाल तो मैं इसको भी करती हूँ। किसी को भेज दो भगवान, किसी एक इंसान को। अब तो मेरे से नहीं जा रही, मैंने बता भी दिया इसको। कुछ तो करना पड़ेगा। मैं क्या करूँ और खा लेते इसको। खा लेते हैं अलमारी को अपनी। और कुछ प्लीज भगवान जी, अब थोड़ा सा उठा दीजिएगा इसको। कोई आ जाएगा तो क्या होगा, मेरे को मार पड़ेगी कि हमारी अलमारी को तोड़ दियो। कोशिश करने वाली तो हार नहीं होती, कभी ना कभी पहुंच जाएंगे मंजिल तक। यहाँ तक पहुंची फाइनली। वहां से यहाँ तक मिला भाई। ये देखो ये चीज निकल गई। अरे अब क्या करूं, अच्छा कर दिया। मिशन सक्सेस कर लिया हमने सेट। दिखाते हैं आप लोगों को। देखो फ्रेंड्स ये पता नहीं किस जमाने से यहाँ रखे थे, पूरा इधर जंग जैसा लग गया था और जिधर मैं घसटाते हुए लगे देखो पूरा निशान पड़ा है। छूट जाएगा ना भगवान जी, छूट जाना प्लीज़। तो ये सेट हो गई और इधर ये अलमारी में बस चार्ट, इसमें खिड़की में चार्ट लगाना, उसके बाद ये रहा मेरा कर्टन, कर्टन लगा देंगे और ये कुर्सी मेरी इधर आ जाएगी, रूम मेरा सेट हो जाएगा। इतना करते फिर मिलते, ये कपड़े निकाल लिए, इनको फिर से अलमारी में डालते हैं। सो फ्रेंड्स मेरे रूम में झाड़ू लग गया है, रूम भी एक तरीके से सेट है, बस ये विंडो को छोड़ के और ज़्यादा काम करने के चक्कर में मैंने मेरा ट्राइपॉड तोड़ दिया। बाकी किचन मेरा सेट हो गया, जो चीज़ें मैं लाई थी मैंने सेट कर दी, साफ़ कर दिया। यहाँ पे बचा हुआ झाड़ू लगाना अभी। बाकी मैं आपको बाहर की छतें दिखाती हूँ अपनी। ये दो छतें, एक ये ऐसे लंबी, या पूरा मैंने ये इधर पूरे में झाड़ू लगाया। उधर है वो अंकल का पर्सनल यूज़ का है तो उससे मुझे मतलब नहीं, बाकी मैंने इतने में पूरे में झाड़ू लगा दिया। बस ये एरिया रह रहा है झाड़ू लगाने का। और मैं सोच रही हूँ मैं रूम में अपने पोछा लगा दूँगी और यहाँ पे मैं बाल्टी से पानी डाल के वाइपर से खींच दूँगी क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। तो फटाफट से करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है 8:36। हो अपने रूम की लाइट जला के गया है। हाँ तो भैया जी वॉशरूम की लाइट जलाई थी, रूम की लाइट जल रही है, ऐसा लग रहा है भूतों का रहना है, भूतों की लाइट खुली छोड़ के गए। ये पागल आदमी है। बगल मेरे पास एक छोटू सा वाइपर, बगल वाले जो भैया थे ना उनके पास बड़ा सा वाइपर था और वो अंदर बंद करके रख के गए। ऐसा लग रहा है इसे मैं चुरा लूँगी। बताओ कोई वाइपर भी कुछ करता है क्या?
ऐसे रख के गए हैं छुपा के, कोई बात नहीं। मैं छोटा हूँ, मेरा वाइपर छोटा है, इसी से काम चलाते हैं। फटाफट से धुल लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। इतना यहाँ से लेके ये इतना, ये इतना, ये इतना पूरा धुलना है, तो इतना धुल लेते फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 9:16, 9:15 हो गया है। मैं घर से निकली थी आज अपने 3:15 बजे। उसके बाद मैं इधर पहुंची हूँ 5:30 बजे। उसके बाद फिर मैंने एक व्लॉग वगैरह का काम किया, इधर आके शिफ्टिंग करी, सफाई करी। अब जाके 9:15 बजे मेरा सारा काम डन हुआ। ये मेरा खाना पानी चाय लेके मैं बैठ गई हूँ। 9:15 बजे खाने खाते हैं, थोड़ा सा खुद को पैम्पर करते हैं, उसके बाद फटाफट से सो जाएंगे। मेरे घर वाले मुझसे इतना प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे पंखा नहीं दिया, मच्छरदानी नहीं दी, ऐसे भेज दिया। अब सोचो मैं कैसे सोऊंगी। और सबसे बड़ा स्यापा, मैं अपनी चादर लाना भूल गई। मम्मी ने धुल के रखी है, वो मैं लानी भूल गई। अब सोचो इधर कंबल ओढ़ूंगी तो गर्मी लगेगी, नहीं ओढ़ूंगी तो मच्छर खाएंगे, पंखा नहीं है। हाय मम्मी, मैं क्या ही करूँगी। और बस इतना थकी हूँ। घर पे रहते ये सुकून रहता है, सब लोग मिल बांट के कर लेते, इधर पूरा काम अकेले ही करना होता है। खैर कोई बात नहीं, अब हो गया है हो गया। अभी खाते हैं पीते हैं सोते हैं। सो आज के ब्लॉग में इतना ही। आप लोग देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है अकेले रहने वाले इंसान को। साथ में ब्लॉग भी किया है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। इस चैनल को जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को याद से प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी मुझे सपोर्ट कर सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव।